सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम अंतर्जालीय कक्षायाम हार्दिकं स्वागतम्। पिछले दिनों हम लोगों ने अध्ययन आरंभ किया था किस पाठ का? सिक्किम प्रदेशस्य सौंदर्यम। आज हम लोग उस पाठ के शेष बचे हुए भागों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेश के दो भाग करती है। तो सिक्किम प्रदेश के दो भाग करती है, तो एक का नाम क्या था? भुत्तिया, और दूसरे का नाम था लेप्चास। तो आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी जानेंगे कि वहां के लोग क्या कौन सा व्यवसाय करते हैं और क्या क्या खाते हैं। तो जानने से पहले एक बार पुनः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। चलिए आइए विलंब न करते हुए कक्षा का आरंभ करते हैं। विवेक कहता है, विवेक क्या कहता है? अस्य प्रदेशस्य जना जीवन यापनाय किं कार्यं कुर्वन्ति। अपने अध्यापक से पूछता है, अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के लोग जीवन यापनाय, जीवन यापन के लिए क्या कार्य करते हैं? अध्यापकः जनाः जीवन यापनाय कृषि कार्यं कुर्वन्ति। जनाः जीवन यापनाय कृषि कार्यं कुर्वन्ति। और आपके यहाँ, आपके झारखंड में क्या करते हैं लोग? व्यवसाय करते हैं, कोयला निकालते हैं, ये बहुत सारे हैं ना। तो उसी तरह से जीवन यापन आया, वहां के लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। सिक्किम प्रदेश के लोग कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए तीस्ता नदी है ये। तीस्ता नदी के दोनों ओर जो भी लोग बसे हैं वे सब के सब क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। तो इसलिए कहा कि संपूर्ण जना जीवन यापनाय कृषि कार्यं कुर्वन्ति। संपूर्णे भारते एलायाः सर्वाधिकम् उत्पादनम् अत्र एव भवति। संपूर्णे भारते, सारे भारत की बात करें तो अर्थात भारत के सभी स्टेट में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है इलायची का उत्पादन, वह कौन है? वह सिक्किम प्रदेश ही है। सिक्किम प्रदेश ही इलायची का उत्पादन अधिक करता है। अनुभव कहता है फिर, महोदय एतेषां जनानां प्रियं भोजनं किम अस्ति? एतेषां जनानां प्रिय भोजनं किम अस्ति? तो अब यहाँ पर क्या है कि चित्र दिखाया जा रहा है और चित्र बच्चे देख भी रहे हैं, सभी लोग, आप लोग भी देख रहे हैं। तो चित्र को देख करके अब अध्यापक पूछ रहे हैं, अनुभव पूछ रहा है, महोदय एतेषां जनानां प्रियं भोजनं किम अस्ति? तो अध्यापक कहते हैं, भवान स्वयं वदतु, भवान स्वयं वदतु, आप खुद बोले। एतत् तु चौमीन अस्ति। कौन कहता है? अनुभव कहता है, एतत् तु चौमीन अस्ति, एतत् तु चौमीन अस्ति। तो अध्यापक कहते हैं, ना 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 ना, एतत् चौमीन सदृशम अस्ति, एतत् चौमीन सदृशम अस्ति, एतत् चौमीन सदृशम। सदृशम मतलब होता है समान दिखने वाला। ठीक है, यह चौमीन के जैसा दिखने वाला है। परं ते एतत् भोजनम चाव चाव इति कथयन्ति। परंतु इस भोजन को लोग चाव चाव कहते हैं। ठीक है, एतत् एव एतेषां प्रिय भोजनम अस्ति। और यही भोजन जो है इन सब के लोग, यहाँ रहने वाले लोगों का प्रिय भोजन है। आगच्छ अधुना वयं भोजनम कुर्मः। आओ अब हम सब भोजन करें। भोजनम कृत्वा पुनः कार्यम करिष्यामः। भोजन करके पुनः कार्य करेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सारे, नहीं तो
कम से कम 10 वर्ड ऐसे हैं जो कि लिट लकार के हैं। तो जब कहानी हम पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, तो कहानी में हमें क्या मिलता है? भूतकाल के बातों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और जब हम वार्तालाप करते हैं तो इसमें वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य होते हैं और क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस पाठ के अंत में जो लिट लकार है, तो उस लिट लकार को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो बना करके दे रखा है, आपके प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां से लिट लकार को याद कर लेंगे। अर्ध धातु का लिट लकार मैंने आपको बताया था, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। अब आइए आते हैं, हम सभी प्रश्न उत्तर करते हैं। किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंघा शिखरम अस्ति? आम किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंघा केवलम एकम शिखरम एव अस्ति? ना, केवल एक शिखर ही नहीं है, नृत्य भी है, नृत्य का भी नाम है। किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेश से अस्ति? ना, गंगा नदी नहीं है, वहां कौन सी नदी है? तीस्ता। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः चाव चाव खादन्ति? आम चाव चाव खादन्ति, चाउमीन नहीं खाते, चाव चाव उसको बोलते हैं। किम सिक्किम प्रदेशे केवलम एका जनजाति अस्ति? ना, द्वे जनजाति अस्तः। कौन कौन? भूतिया और लिप्चास। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः टोपम धारयित्वा नृत्यन्ति? आम टोप धारण करके भी नाचते हैं। अस्य प्रदेशस्य नाम सिक्किम प्रदेशः अस्ति। कंचनजंगा एकं प्रमुखं शिखरम अस्ति। सिक्किम प्रदेशे एका प्रमुखा नदी अस्ति। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखं भोजनम चाव चाव इति अस्ति। चलिए आगे देखें। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखं शिखरम किम अस्ति? कंचनजंगा। सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति? गंगटोकः। सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी कुत्र अस्ति? तो आपने कल पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? गंगटोक। गंगटोक इति अस्ति। गंगटोक सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी गंगटोक। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति? तीस्ता। सिक्किम प्रदेशे कति जनजातयः? द्वे जनजातयः, भूतिया और, वो देखिए दिख रहा है आपको, भूतिया और लिप्चास, ठीक है। अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवन यापनाय किं कुर्वन्ति? देखिए वहां आगे में देखिए, जनाः जीवन यापनाय कृषि कार्यम कुर्वन्ति। अध्यापक कह रहे हैं जनाः जीवन यापनाय कृषि कार्यम कुर्वन्ति, ठीक है। आगे देखें। छात्रा केन सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति? छात्राः प्रक्षेपक यंत्रेण चित्राणि पश्यन्ति। सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखं नृत्यं किम् अस्ति? कंचनजंगा। सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं का करोति? तीस्ता नदी विभाजनं करोति। सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति के अस्ति। यदि आपको एक वाक्य न लिखा है तो एक वाक्य न ही उत्तर देंगे, केवल एक वर्ड में आप आंसर नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति भूतिया लिप्चाश्च अस्तः। भूतिया लिप्चाश्च हो गया। सिक्किम प्रदेशे कस्याः उत्पादनं सर्वाधिकं भवति? सिक्किम प्रदेशे एलायाः उत्पादनं सर्वाधिकं भवति। अब छात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के। यहाँ तीस्ता है तो का, और कर्तव्य ध्वनि है तो किम। सिक्किम प्रदेशस्य तो कस्य, और यहाँ पर कह। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को आप बनाएंगे, और ये पूरा प्रश्न निर्माण जब भी करेंगे आप, तो इसमें पूर्ण वाक्य को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा लिख दिए और बस केवल के लिख दिए और हो गया, ऐसा नहीं। के प्रसन्ना भवन्ति, सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख नदी का अस्ति, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए। अद्यत्वे भारते नदीनां स्थिति कीदृशी अस्ति? नदीनां रक्षायै अस्माकं किं कर्तव्यम् अस्ति? आप इसे विचार करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। साथ ही लिट लकार भविष्यत काल मैंने आपको बता रखा है।
लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल में होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि जो होने वाला है भविष्य में। तो ऐसे क्रियापदों के लिए हम लोग लिट लकार करते हैं। खादिष्यामि, खादामि, खादिष्यामि, गच्छति, गमिष्यति, क्रीडामः, क्रीडिष्यामः, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, आगमिष्यन्ति, है ना। गमिष्यामि, गमिष्यामः, गच्छामः, गमिष्यामः, धावसि, धाविष्यसि। ठीक है, तो इस तरह से क्रियापदों का प्रयोग करेंगे। जैसा इधर रहेगा वैसा ही हो, जिस वचन में रहेगा उसी वचन में, जिस पुरुष में रहेगा उसी पुरुष में। ठीक है, तो ये सारे वाक्यों को आपको बनाने हैं और दिखाने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से धातु होते हैं जो कि किसमें बदल जाते हैं, तो गच्छ गम में बदल जाता है, इसको याद रखना है। गच्छ गम क्री कर, ठीक है, गच्छ गम क्री कर, दृश द्रक्ष, दा दा, ठीक है, नी ने। तो इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें आपको लिखने हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने कर्ता क्रिया का प्रयोग मैंने सिखा रखा है। और यहां पर आपको चित्रम अस्ति, एतत् चित्रम, तत् चित्रम अस्ति, तत् किम अस्ति, पत्रे अस्तः, एते, एते पत्रे अस्तः, एते पत्रे अस्तः, एते के अस्तः, एतानि पुष्पाणि सन्ति, एतानि कानि सन्ति, कस् तत् गृहम् अस्ति, तत् किम् अस्ति, वा व्यंजनानि सन्ति, एतानि व्यंजनानि, एतानि व्यंजनानि सन्ति, एतानि कानि सन्ति, एते ते वस्त्रे अस्तः, ते वस्त्रे अस्तः, ते के अस्तः। इसी तरह से आपको किम शब्दरूप, तत्, एतत्, इन शब्द रूपों का प्रयोग मैंने पहले ही सिखा रखा है। तो आप उसके आधार पर आप उचित सर्वनाम पदों का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है उचित संज्ञा पदों का भी, कर्तृपदों का प्रयोग करेंगे। वृक्षात फलानि अपतन। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन क्रियापदों को देख करके उचित यहां पर कर्तृपदों को रखना है। कर्तृपद मतलब कर्ता, ठीक है। तो प्रकोष्ठे व्यजनम चलति। व्यजनम क्यों होगा, क्योंकि जो क्रिया है वो एक वचन में है। अपतन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये बहुवचन में है तो यहां फलानी हो गया, है ना। तो पुष्पे विकसतः, अब ये द्विवचन में है तो यहां पुष्पे हो गया। नरस्य द्वे नेत्रे, नेत्रे भवतः, गृहे दूरदर्शनम अस्ति, गृहे वातायनानि, खिड़कियां, ठीक है। वातायनी, वातायनानि मतलब खिड़कियां, घर में खिड़कियां हैं। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो मैं आज की इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। पुनः अगली कक्षा में हम सभी किसी अन्य पाठ के साथ उपस्थित होंगे, जिस पाठ का नाम है योग्य शिष्य। योग्य शिष्य पाठ के माध्यम से हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि योग्य शिष्य वास्तव में कौन होता है और योग्य शिष्य के क्या लक्षण हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार के ऑल नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। इसलिए मेरे साथ बोलें, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। धन्यवाद।